तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल क्रैक नेक्स्ट में। तो दोस्तों रोज़ की तरह हम करंट अफेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज फिर हाजिर हैं। तो दोस्तों इस चैनल को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और प्लीज़ हम दोस्तों ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 जैसे ही ख़त्म होगा कई एग्ज़ाम बैक टू बैक आने शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी अभी से जारी रखिए और हम आपके लिए करंट अफेयर्स के बिल्कुल अपडेटेड नोट्स लेके आते हैं। हम इसके लिए आपको जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होगा उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होंगे हम जीएस के खासकर जीएस का सिलेबस हम पूरा कवर कराएंगे आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टॉपिक वाइज हर एक चीज़ आपको यहाँ मिलेगी दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोशिश करिए कि इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि हमारे इस चैनल के माध्यम से उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है उनका नाम है दोस्तों कैथी ल्यूडर्स। कैथी ल्यूडर्स पहली महिला हैं जिनको स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये नासा में कार्यरत है। ये नासा के बारे में हम सब जानते हैं दोस्तों। ये नासा की पहली महिला हैं जिन्हें स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बॉलीवुड के जिस चर्चित अभिनेता ने भी हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। अभी 14 जून को दोस्तों बात है, दोपहर में खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए हैं। उन्होंने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगाई थी। तो दोस्तों 1986 में जन्म हुआ था इनका, बिहार के पटना में, और पूर्णिया के रहने वाले थे ये। अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है। काफ़ी अच्छे एक्टर माने जा रहे थे, बॉलीवुड के काफ़ी सफल एक्टर माने जाते थे, लेकिन पता नहीं डिप्रेशन की वजह से उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स की, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल एल्बिनिज़म अवेयरनेस डे जिस दिन मनाया जाता है वो है दोस्तों 13 जून को। 13 जून को मनाया जाता है दोस्तों। एल्बिनिज़म मतलब होता है दोस्तों रंगहीनता। दोस्तों जैसा कि नस्ल भेद के कारण अभी आप जान रहे होंगे कि अभी अमेरिका में जो है ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं। तो आप इसको दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं कि नस्ल भेद या रंगहीनता एल्बिनिज़म का जो जागरूकता दिवस है वो 13 जून को मनाया गया। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जितने स्थान पर कायम है वह है 108वें स्थान पर। ये 108वें स्थान पर इंडियन मेंस फुटबॉल टीम है दोस्तों। फीफा फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था है जो कि रेगुलेट करती है पूरे विश्व में फुटबॉल को, और उसने वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है। तो भारत को इसमें 108वां स्थान मिला है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत जिस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा वह देश है दोस्तों बांग्लादेश। भारत ने भी हाल ही में घोषणा की कि बांग्लादेश में कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो तो इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में जितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। तो ये दोस्तों 500 वर्ष पुराना है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों ये। इंटेक के मुताबिक अभी हाल ही में सर्वे हुआ था कि 60 फीट पुराना मंदिर पानी के नीचे मिला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स की यही विशेषता है कि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। जैसा देखा जाए, अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य की नदी में 60 फीट का 500 वर्ष पुराना मंदिर डूबा हुआ मिला है, तो राज्य का नाम पूछा जाए दोस्तों तो आपका उड़ीसा बताना होगा, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि उड़ीसा राज्य की किस नदी में 60 फीट का पुराना 500 वर्ष पुराना डूबा हुआ मंदिर मिला है, तो उसका उत्तर होगा महानदी में। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों वसंत राय जी। ये मुंबई के रहने वाले थे दोस्तों, और 100 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन हुआ है। पिछले साल खबरों में भी था, कुछ दिन पहले इनका जन्मदिन था जिसमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इनका जन्मदिन मनाया था। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। इनका नाम था वसंत राय जी, और इन्होंने 1952 में जो है 1952 से अपने करियर की शुरुआत की थी
तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस उर्दू शायर का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है उनका नाम है A.M. जुत्सी गुलजार। अभी A.M. जुत्सी गुलजार साहब जो है उर्दू के शायर थे और 93 वर्ष की उम्र में भी इनका निधन हो गया। ये पद्मश्री से सम्मानित थे। इनकी कई सारी किताबें हैं मार्केट में जो बहुत अच्छे लोग बहुत पसंद करते हैं, तभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो आज एम करते हैं दोस्तों 50 लाइक्स का एम हम करते हैं अपने, क्योंकि हमारा नया चैनल है तो हमारे चैनल पे व्यूज़ कम आते हैं। तो हम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। या दोस्तों हम वादा करते हैं आपसे आने वाले हर एग्ज़ाम में हम आपको यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जो आपको जीएस का पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने में आपको मदद मिलेगी। तो ये हम दोस्तों आने वाले समय में जीएस के सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हर एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देंगे आपको, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कराएंगे। दोस्तों वादा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे जीएस में। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कानपुर स्थित जिस बैंक की कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने का नए ऋण देने और जमा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, पर रोक लगा दिया है। तो इसका बैंक का नाम है दोस्तों पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर, चूँकि दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है तो आने वाले एग्जाम्स में इसके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ इसके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट डाउन भी करते चलें ताकि आने वाले एग्जाम्स में और खासकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या वनडे एग्जाम में और या टेट सीटेट जो भी अभी सीटेट का आने वाला है दोस्तों, उसमें जीएस में लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो कानपुर में स्थित है। तो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की माली हालत को देखते हुए रिजर्व बैंक ने इस पर रोक लगा दी है। तो चलते हैं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पंजाब सरकार। दोस्तों अभी पंजाब सरकार को हम देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी में काफ़ी प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए हम उनको देख रहे हैं। तो इसी के स्टेप में एक आगे इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है घर घर निगरानी। अगर पूछा जाए आपसे कि हाल ही में पंजाब सरकार ने, ये क्वेश्चन अगर अगले तरीके से अगर किसी और तरह से अगर पूछा जाना चाहिए तो इसकी किस तरह से पूछ सकता है, इसका भी तो सबसे पहले पूछा कि अगर हाल ही में पंजाब सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कोविड-19 के चलते, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है घर घर निगरानी। तो अगर पूछा जाए कि किस राज्य सरकार ने किया है तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पंजाब सरकार। तो चलते हैं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जिमी मनालिच ने कोविड-19 की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चिली के। ये किस देश के हैं? इसका सही उत्तर होगा चिली। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन भी आपको कई तरह से पूछा जा सकता है, कम से कम 2 तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में चिली के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के चलते अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। इनका नाम क्या था? तो अगर नाम पूछा जाए दोस्तों तो इनका नाम था जिमी मनालिच। तो इनका नाम था दोस्तों जिमी मनालिच। तो अगर नाम पूछा जाए फ्रेंड्स तो इनका नाम जिमी मनालिच है। और पूछा जाए किस देश के हैं तो चिली के हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि विश्व के ये पहले नेता हैं जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिली के रहने वाले। दोस्तों जब हम आपको ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ाएंगे जब जीएस हम कवर करेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जब आएंगे तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश पड़ता है चिली, जो आप देखेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड एक पतली सी पट्टी लटकी रहती है लंबी सी, तो वही चिली है दोस्तों। हम इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे अपने जीएस की क्लास में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हुआ? दोस्तों मोहम्मद नसीम थे स्वास्थ्य मंत्री, मोहम्मद नसीम ये थे बांग्लादेश के फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये बांग्लादेश के थे। चलते दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हुआ है? तो दोस्तों अतुल श्रीवास्तव जो थे वो सेल के निदेशक थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में दोस्तों आप सब जानते ही हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो है स्थापना जो है 1958 में की गई थी, 1954 में की गई थी, माफ़ करिएगा। तो उसके जो
अतुल श्रीवास्तव उसके निदेशक थे, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन भी आपको 2-3 तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में तो इसका पहले बात, इसका सही उत्तर होगा कितने वर्ष बढ़ाया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 1 वर्ष। 1 साल के लिए के वेणुगोपाल जी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और भारत सरकार ने बढ़ाया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 2 तरह से पूछा जा सकता है कि के वेणुगोपाल कि भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है। तो दोस्तों ये के वेणुगोपाल पूछ सकता है। ये 30 जून को रिटायर हो रहे थे, तो लेकिन भारत सरकार ने जो इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 370 के मामले में इन्होंने सरकार का पक्ष रखा था, CAA के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा था और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनमें सरकार की तरफ से इन्होंने सरकार का प्रतिनिधित्व किया। और अभी 30 जून को रिटायर होने वाले थे, तो सरकार ने इनका कार्यकाल बढ़ा के 1 वर्ष और बढ़ा दिया है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया। UTI म्यूचुअल फंड का नया CEO किसे बनाया गया, इम्तियाज़ुल रहमान को बनाया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इम्तियाज़ुल रहमान को बनाया गया है। तो ये नए म्यूचुअल फंड के UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO इम्तियाज़ुल रहमान जी हैं। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने MSME के लिए वेतन खाते की घोषणा की है। तो दोस्तों इसमें MSME मीडियम एंड स्मॉल मशीनरी इंटरप्राइजेस के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है इनके लिए खाते की घोषणा की है। दोस्तों पता है दोस्तों आपको, भारत में अभी तक 4 तरह के पेमेंट बैंक है, उसमें एक तरह का है दोस्तों को एयरटेल पेमेंट बैंक। अभी हाल ही में इसने MSME के लिए वेतन खाते की घोषणा की है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है, कहाँ खोजी गई है। मतलब अभी हाल ही में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है, वो खोजी गई दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो कि पता है आपको दोस्तों, कोई पहाड़ी एरिया है, बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए ये नए हैबिटेट हैं ये। तो अभी जो नई मछली खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, इसका नाम जो रखा गया है, इसका नाम रखा है सीजोथोरेक्स सुकुसी रोमेंसिस। तो बहुत मुश्किल नाम है, इसको याद रखिएगा अभी आप। तो अभी आप जैसे इसका नाम अगर पूछा जाए तो दोस्तों इसका नाम है सीजोथोरेक्स सिकुसी रोमेंसिस। इसका नाम रखा गया अभी हाल ही में, ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फिर अपने दोस्तों से शेयर करिए। हम दोस्तों एम करते हैं आज कम से कम 100 लाइक इस वीडियो पे हम एम करते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं हमारे चैनल के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि क्या आप सुझाव से हम अपने चैनल को आपके लिए और बेहतर बना सकते हैं, या आपको जो कंटेंट चाहिए आप इस चैनल पे हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपको कंटेंट GS के रिलेटेड दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा GS कवर किया जाएगा। हर एग्ज़ाम का जो भी आने वाला एग्ज़ाम होगा उसको सिलेबस से संबंधित जो भी सिलेबस अपडेट होंगे वो हम उस अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिए और शेयर करिए इसको। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल रेलवे के यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैयार किया गया। इसका सही आंसर है दोस्तों, उसका रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। दोस्तों अब हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने अपने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए, कोरोना वायरस जो चल रहा है तो उसमें यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए, जो कि मैनुअली करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों, तो एक रोबोट तैयार किया गया है इसकी स्क्रीनिंग के लिए सेंट्रल रेलवेज़ की तरफ से। इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन वो रोबोट है जो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करता है। तो दोस्तों ये कैप्टन अर्जुन इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है और शायद आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने खादी के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पंकज त्रिपाठी जी को, फिल्म कलाकार पंकज त्रिपाठी जी को। पंकज त्रिपाठी जी को जो कि मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं, तो बिहार सरकार ने इनको बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है पंकज त्रिपाठी जी को। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जो कि सुबह सुबह हम आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। हम आपके लिए सुबह सुबह क्वेश्चंस बना के लेके आते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, कम से कम सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो जो आप लोग घर बैठे हैं, जो भी कोविड-19 में आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, दोस्तों हम इसके लिए आप लोगों के लिए लेके आते हैं कि आप लोग अपने घर बैठे पढ़ाई करिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कल मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में आपके साथ कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।